हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत सुबह के 8 बजे आप लोगों के लिए यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है, जिसका की प्लेलिस्ट है आपको इस चैनल में मिल जाएगा यूपी पीजीटी 2025 करके। वहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का जितना भी टॉपिक है, जितना भी सिलेबस है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और रात के 8 बजे आप लोगों के लिए बीपीएससी 4.0 का सोशियोलॉजी का सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कर रहे हैं, क्योंकि बार बार जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी को बोलता है पढ़ने के लिए। उसको कवर करने के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी टॉपिक है वहाँ पे कवर करने वाले हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा, सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा, और टेलीग्राम का फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक भी मिलेगा, जहाँ पे आप डेली टेस्ट दे सकिएगा। टॉपिक वाइज डेली आपको टेस्ट देना होगा, वो कि आपका एक मॉक टेस्ट के जैसा होगा, जिसके लिए अलग से आपको कोई प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई प्रीवियस ईयर का कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ही मैं सारे आपको टॉपिक जो है वो कवर करवाने वाली हूँ। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल करके आप पेड ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्लास है यूपी पीजीटी 2025 सोशियोलॉजी का, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के क्लास में आप लोग यहाँ पे पीजीटी का टीचर बनने के लिए हैं। आप लोग सोशियोलॉजी से एमए कर चुके हैं, इसलिए आप लोग पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं। आप लोग बिहार के अगर स्टूडेंट हैं, बिहार के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों ने एस्टेट भी क्वालिफाई कर लिया है। तो मुझे ऐसा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि समाजशास्त्र क्या है ये, लेकिन फिर भी मैं आज की जो क्लास आप लोगों को स्टार्ट कर रही हूँ वो बेसिक से स्टार्ट करते करते हम लोग एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र को यानी सोशियोलॉजी को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, या फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजशास्त्र क्या है, तो हम लोग बोलते हैं समाजशास्त्र जो है ये समाज का विज्ञान है। ये पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी, ये जो सोशियोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, सोशियस प्लस लोगस। जो स्टूडेंट अगर नोट नहीं किए हैं, अगर नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट करते हुए चलें। और एक बात मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग जब भी क्लास को यूट्यूब पर भी देखिएगा तो अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मैं बोर्ड पे बताऊँगी और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो अगर मैं बोल भी रही हूँ तो उसको आप लोग उसको नोट कर सकें। ठीक है। तो सोशियोलॉजी क्या है, ये दो शब्दों के मेल से बना है, सोशियस प्लस लोगस। ठीक है। सोशियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस जो है ये ग्रीक या यूनानी भाषा को, हम लोग ग्रीक को यूनानी भाषा भी बोलते हैं, उसका शब्द है। तो सोशियस यानी समाज का, लोगस यानी शास्त्र या विज्ञान। हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो समाज का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, तो सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। लेकिन क्या है कि ये सोशियोलॉजी ये जो क्या है, दो अलग अलग भाषाओं की संतान है, अलग अलग भाषाओं की संतान है। इसके लिए जो समाजशास्त्री थे, थिंकर थे, जे.एस. मिल, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र क्या है, ये दो भाषाओं की अवैध संतान है, क्योंकि दो अलग अलग भाषा, एक लैटिन भाषा है और एक ग्रीक भाषा है, इन दोनों भाषाओं की अलग अवैध संतान है। इसलिए उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पे हम लोग को इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ से आपको पॉइंट निकल गए कि दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है, तो जे.एस. मिल ने कहा है। समाजशास्त्र के स्थान पर उन्होंने किस शब्द का यूज़ करने की सलाह दी थी, तो इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने की इन्होंने सलाह दी थी। कौन दिया था, तो जे.एस. मिल। उसके बाद नेक्स्ट जो थिंकर आते हैं वो क्या है, सी. राइट मिल्स। वो बोलते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र क्या है, तो एक क्राफ्ट है, एक शिल्प है, कला है, विज्ञान है। ये बात कौन करते हैं, तो सी. राइट मिल्स। और उन्होंने अलग जो अपनी एक थ्योरी दी है, उनकी थ्योरी का नाम है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये जो सिद्धांत, ये जो थ्योरी ये किनके द्वारा दिया गया था, तो सी. राइट मिल्स के द्वारा दिया गया था। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन आखिर है क्या, तो यानी कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, तो सोशियोलॉजी इमेजिनेशन ये जो
था आपका थ्योरी है किनके द्वारा दिया गया है, तो सी राइट मिल्स जी के द्वारा ही दिया गया। तो इसमें वे बोलते हैं कि जो मनुष्य है वो समाज में रह रहा है, समाज में रहने के साथ क्या होता है, उसको बहुत सारी उनकी व्यक्तिगत भी समस्याएं होती हैं और कुछ सामूहिक सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, उसका अध्ययन करता है। लेकिन समाजशास्त्र क्या है, ये व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन नहीं कर रहा है, वो सामूहिक समस्याओं का अध्ययन करता है। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास उसका अपना घर नहीं है तो उसका अध्ययन समाज नहीं करेगा, समाजशास्त्र में नहीं होगा। लेकिन उस प्रकार के व्यक्ति का या फिर किसी समूह का, किसी जाति विशेष का अगर सबके पास अगर वैसी समस्या हो कि आवास की समस्या हो, तो फिर वो सामाजिक समस्या बन जाती है। उसका निदान करने के लिए सरकार भी सोचती है, ठीक है। तो वो क्योंकि वो सामूहिक समस्या होगी, सामाजिक समस्या होगी, और जिसका निदान करने के लिए अभी जो सरकार है वो क्या कर रही है, आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। आपका जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से आवास चलता है, जैसे झारखंड में आपका हो गया कि मुख्यमंत्री आवास योजना, फिर के आपका इस टाइप का जो आवास चलता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से। तो वो सब क्या है, सामूहिक सामाजिक समस्या के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो ये व्यक्ति की सोच है, सोच के आधार पर हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो थिंकर आता है जॉर्ज सीमेल। इसमें वो बोलते हैं कि नहीं, सोशियोलॉजी हम लोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग सोजियोलॉजी शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी सोजियोलॉजी शब्द का प्रयोग करने की सलाह कौन देते हैं, तो जॉर्ज सीमेल देते हैं। वे बोलते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, यह मनुष्य के अंतः क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है। समाज के अंतर्गत रहकर व्यक्ति क्या कर रहा है, अंतः क्रिया कर रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहा है। जैसे आपके साथ मेरा जो कनेक्शन है वो वर्चुअल कम्युनिटी के माध्यम से हो रहा है, ठीक है, नेट के माध्यम से हो रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि समाज क्या है, एक मनुष्य के अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये बात कौन करते हैं, तो जॉर्ज सीमेल कहते हैं। वीर स्टेट महोदय बोलते हैं कि समाजशास्त्र का अतीत प्राचीन है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो संक्षिप्त है। ये बात कौन करते हैं, तो वीर स्टेट महोदय करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं कि देखिए, समाजशास्त्र ये जो शब्द आया है कब से आया है, इसके जो जनक है अगस्त कॉम्ट, उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, तभी से तो समाजशास्त्र आया है। लेकिन अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मनुस्मृति हो गया, आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कुरान हो गया, बाइबल, अगर हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो समाज है, सोसाइटी है, उस समय भी विद्यमान था, ठीक है। लेकिन उस समय भी समाज था, समाज में इस घटनाएं घटित होती थी, समूह था, सब था। लेकिन एक होता है ना स्पेशल वर्ड, जैसे समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, इस शब्द का लेकिन उस समय प्रयोग किया नहीं गया था। समाज का अध्ययन होता था, समाज की सारी घटनाएं, समाज सारी समस्याओं का अध्ययन किया जाता था, लेकिन जो स्पेशल वर्ड है उसका हम लोग उस समय प्रयोग नहीं करते थे। ये कब प्रयोग होने लगा, तो जब अगस्त कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, तो उसके बाद से ये एक प्रयोग होने लगा कि हाँ, समाजशास्त्र जो है विषय है ये समाज का अध्ययन करता है। जैसे भूगोल में हम लोग भौतिक पर्यावरण का, हमारे पृथ्वी की भौतिक संरचना का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आपका नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में हम लोग संविधान, मनुष्य के नागरिक अधिकारों, ये सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से तो उन्होंने बोला कि इसका जो अतीत, ठीक है, वो प्राचीन है, लेकिन इसका इतिहास क्या हो गया, एक सब्जेक्ट के जैसा हो गया, ठीक है। इसका जो इतिहास है वो संक्षिप्त है, क्योंकि ज़्यादा समय का तो है नहीं, ये 1838 के बाद से ही आया है। ये बात कौन करते हैं, तो वीर स्टेट महोदय करते हैं। जिसवर्ट महोदय बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो जन्म से दार्शनिक है, यानी कि जन्म से वो समस्याओं की खोज करने की उसकी जो मन में प्रवृत्ति है वो जागृत हो जाती है, लेकिन वो स्वभाव से समाजशास्त्री है, ठीक है। लेकिन जब वो जन्म ले किसके साथ उसका होता है कि चीज़ों की खोज करे, लेकिन जब वो अपने नेचर में आता है, अपने स्वभाव में आता है, तो एक समाजशास्त्री के रूप में वो अध्ययन करता है। ये बात कौन करते हैं, आपके जिसवर्ट महोदय करते हैं। और मैं जो ये आपको जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं उनकी परिभाषाओं को बता रही हूँ, आपको परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि ये परिभाषा किस थिंकर का है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, रटने पर आप ध्यान मत दीजिए, रटिए मत, आप चीज़ को समझिए कि कौन थिंकर क्या बोलना चाह रहे हैं।
नेक्स्ट जो थिंकर है टीबी बॉटमर, उन्होंने बोला कि समाजशास्त्र क्या है, तो ये आधुनिक विज्ञान है, ठीक है, क्योंकि बीरस्टेट महोदय तो पहले ही बोल चुके हैं कि इसका जो अतीत है वो प्राचीन है, लेकिन इसका इतिहास संक्षिप्त है। जब इतिहास संक्षिप्त है, समाजशास्त्र आया है आपका 1838 से, तो इसको आधुनिक बात कौन मानते हैं, तो टीबी बॉटमर मानते हैं कि ये जो क्या है कि ये आधुनिक विज्ञान है। तो ये सभी थिंकर्स ने इसके रिलेटेड परिभाषाएं दी थी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके अगस्त कॉम्ट, जिनको कि समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है, इन्होंने बोला कि समाजशास्त्र क्या है, तो ये सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ठीक है। अब मान लीजिए समाज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति रह रहा है, वो परिवार में रहता है, वो समूह में रहता है, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं कि वो अकेले अकेले रह रहा है, तो वो परिवार में रहता है, वो समूह में रहते हुए उसका एक व्यवस्था होता है। जब तक वो व्यवस्था सही रूप से नहीं चलेगी, कोई भी चीज़, कोई भी संस्था सही रूप से नहीं चलती है, तो उस व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है। प्रगति का अध्ययन कर रहा है, तो प्रगति में अध्ययन करते हुए वो देखता है कि कितना उसका जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये सभी चीज़ों का अध्ययन कौन कर रहा है, तो समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है, तो अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट एक और थिंकर है एलेक्स इंकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था व्हाट इज सोशियोलॉजी। क्या नाम था, व्हाट इज सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने समाजशास्त्र का जो वर्गीकरण किया है वो 4 आधारों पर, 4 भागों में किया है, कि जितने भी थिंकर्स वे देखें कि जिन्होंने भी समाजशास्त्र विषय से लेकर बात की, उन सभी के परिभाषाओं को लेते हुए एलेक्स इंकल्स ने व्हाट इज सोशियोलॉजी अपनी पुस्तक में इसको 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से वे 4 भाग हैं, कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इसके अंतर्गत जो थिंकर आ गए वो वर्ड, गिडिंग्स, ओडम, ये सभी आ गए, हिज। उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने भाग बताया वो था सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर आते हैं वो आते हैं मिकाइवर्ड और पेज आते हैं। सीमेल ने भी बात की है इसके रिलेटेड, मैक्स वेबर ने भी बात की है, लेकिन मिकाइवर्ड और पेज जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर सामाजिक समूह की बात करते हैं, ठीक है, इसमें चूल आपका सामाजिक समूह में कूले ये सभी आ जाएंगे। फिर सामाजिक घटनाओं का भी लेकर एक अलग वर्गीकरण किया गया। ये किनके द्वारा किया गया, तो एलेक्स इंकल्स जी के द्वारा किया गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की जो क्लास है कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझे कि आखिर समाजशास्त्र है क्या, कैसे ये क्या चीज़ों का अध्ययन करता है, ये आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों को क्लास करना है, जरूर कमेंट करके बताइए। आपको आज की क्लास कैसी लगी वे भी जरूर बताइए। किस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास चाहिए वो टॉपिक भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।